बीरबल बना अनपढ़ साधु। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को चिढ़ाते हुए कहा, बीरबल तू बड़ा अक्लमंद बनता है, पर अगर तुझे अनपढ़ साधु बनाकर लोगों के बीच भेज दूं, तब भी क्या तू सबको मात दे पाएगा। पूरा दरबार हंसने लगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह चाहे मैं अनपढ़ साधु बनूं या गधा, अक्ल हमेशा काम आएगी। कहानी बीरबल का रूप बदलना। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कल से तू अनपढ़ साधु बनेगा और शहर के चौक में बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देगा। अगर हार गया तो तेरा विद्वान कहलाना झूठा साबित होगा। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन उसने गेरुए कपड़े पहन लिए, माथे पर भभूत लगाया, हाथ में लकड़ी का डंडा और गले में माला डालकर साधु बन बैठा। लोग उसे देख हंसने लगे। अरे ये तो अनपढ़ साधु है, देखते हैं क्या जवाब देता है। पहली चुनौती। एक बनिया आगे आया और बोला, साधु महाराज, बताओ जिंदगी में सबसे मीठी चीज क्या है। बीरबल ने अनपढ़ साधु बनकर भोलेपन से कहा, सबसे मीठी चीज है इंसान की जुबान। अगर जुबान मीठी हो तो जहर भी अमृत बन जाता है, और अगर जुबान कड़वी हो तो गुड़ भी जहर लगता है। लोग ताली बजाने लगे, वाह साधु बाबा। दूसरी चुनौती। एक सैनिक बोला, महाराज बताइए दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है। तलवार, भाला या तोप। बीरबल बोला, नहीं बेटा, सबसे बड़ा हथियार है अक्ल। तलवार से बस एक को हराया जा सकता है, लेकिन अक्ल से हजारों तलवारें झुका दी जाती हैं। सैनिक भी उसकी बात मान गया। तीसरी चुनौती। अब एक चतुर दरबारी आया। उसने सोचा, अब मैं इसे फंसाऊंगा। उसने पूछा, साधु महाराज, दुनिया में सबसे भारी चीज कौन सी है। बीरबल साधु बनकर बोला, सबसे भारी है एहसान। इसे कोई तोल नहीं सकता, न सोने से न चांदी से। दरबारी चुप रह गया। चौथी चुनौती। गांव का एक किसान बोला, महाराज हम खेत जोतते हैं, अनाज उगाते हैं, पर फिर भी गरीब क्यों रहते हैं। बीरबल ने कहा, क्योंकि गरीब अपनी मेहनत बेच देता है और अमीर उसकी कीमत तौलता है। जब तक गरीब अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं मांगेगा, तब तक वो गरीब ही रहेगा। लोग उसकी बात सुनकर हिल गए। अकबर का आगमन। ये सब सुनकर अकबर छिपकर देख रहा था। वो खुद आगे आया और साधु से पूछा, महाराज अगर राजा और साधु में चुनाव करना पड़े तो किसे चुनोगे। बीरबल मुस्कुराया और साधु की भाषा में बोला, राजा तो बस राज करता है, पर साधु मन पर राज करता है। असली ताकत साधु की होती है। अकबर हंस पड़ा, वाह बीरबल, तू तो साधु बनकर भी हम सबको हरा गया। नतीजा। अकबर ने ऐलान किया, आज से बीरबल सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, बल्कि इस दरबार का साधु भी है। ये अनपढ़ बने या विद्वान, हर रूप में सबसे आगे हैं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल अनपढ़ साधु बनकर पूरे शहर और गांव में मशहूर हो चुका था। लोगों के कानों में बस यही बात थी, अक्ल और बुद्धि सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, अनुभव और सही सोच से भी मिलती है। गांव वाले अब अपनी परेशानियां लेकर सीधे साधु बीरबल के पास आने लगे। कहानी। पहली गांव वाली समस्या। एक औरत आई और बोली, महाराज हमारे घर में खाना कम है और बच्चे भूखे हैं, क्या करें। बीरबल साधु मुस्कुराया और बोला, खाना बांट दो। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा खाएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, और अगर सब अपने लिए ही रखेंगे तो भूख और ताने दोनों मिलेंगे।
औरत खुश होकर घर चली गई। दूसरी गांव वाली समस्या। एक किसान बोला, साधु महाराज, हमारा मुर्गा सुबह अंडा नहीं देता, क्या उपाय है? बीरबल साधु बोला, मुर्गा अपनी आदत से चलता है, तुम उसकी आदत बदलने की कोशिश मत करो। उसके लिए साफ जगह, दाना और प्यार दो। उसी तरह इंसान भी तब सही फल देता है जब उसे सही माहौल मिले। किसान दंग रह गया और बोला, साधु महाराज सचमुच बड़े ज्ञानी हैं। तीसरी गांव वाली समस्या। एक बनिया आया और बोला, साधु महाराज, पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? बीरबल ने साधु की भंगिमा में कहा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे सहेजना और सही जगह लगाना मुश्किल है। लोभी आदमी पैसा जल्दी खो देता है, समझदार उसे बढ़ाता है। बनिया सिर झुकाकर सहमत हो गया। चौथी गांव वाली समस्या। एक चरवाहा बोला, महाराज, बैल ज्यादा काम करते हैं लेकिन वे थक जाते हैं, क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराया, थकावट को समझो और बैल को आराम दो। इंसान भी जब थक जाए तो उसे रोकना चाहिए। मेहनत करना जरूरी है पर जान लेना नहीं। गांव वाले हंसते हुए बोले, साधु महाराज की बातें सचमुच अनमोल हैं। भीड़ की प्रतिक्रिया। अब पूरा गांव बीरबल साधु के पास सलाह लेने आने लगा। हर कोई कहता, अक्ल और बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभव और सही सोच से आती है। बीरबल साधु की ख्याति शहर और गांव दोनों में फैल गई। अकबर की नई योजना। अकबर ने सोचा, गांव वाले भी अब इसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा होगा, इसे दरबार में बुलाऊं और देखूं कि ये साधु और क्या जवाब देता है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, चाहे मैं गांव में हूं या दरबार में, अक्ल वही दिखती है जो दिल से निकले। बीरबल साधु की ख्याति अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। अकबर ने दरबार में सोचा, गांव वाले भी इसे मान रहे हैं, अब दरबार में इसकी परीक्षा लेनी होगी। देखते हैं यह साधु हमारे सामने कितना समझदार है। कहानी। दरबार में बुलाना। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल साधु को दरबार में बुलाया जाए। सभी दरबारी और गांव वाले उत्सुक थे कि अनपढ़ साधु बीरबल दरबार में कैसे पेश होगा। बीरबल साधु गेरुए कपड़ों में दरबार में आया, हाथ में लकड़ी की माला और माथे पर भभूत। अकबर मुस्कुराया और बोला, साधु महाराज, अब देखेंगे आपकी असली समझदारी। पहली चुनौती। अकबर ने सीधे पूछा, अगर राजा और मंत्री में झगड़ा हो जाए तो सच का साथ किसे देना चाहिए? बीरबल साधु मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सच का साथ हर हाल में देना चाहिए। राजा चाहे बादशाह हो या कोई आम आदमी, अगर झगड़ा झूठ पर हो तो सच का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। दरबारियों ने सर हिलाया, वाह साधु बाबा। दूसरी चुनौती। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अगर हाथी और खरगोश में दौड़ हो तो कौन जीतेगा? बीरबल साधु बोला, हाथी जितना भी बड़ा और ताकतवर हो, लेकिन अगर खरगोश चालाकी दिखाए और रास्ता समझदारी से चुने तो जीत खरगोश की होगी। ताकत से नहीं, समझदारी से जीत होती है। अकबर खुद मुस्कुरा पड़ा। तीसरी चुनौती। अकबर ने एक सेब लिया और पूछा, अगर किसी से कुछ लेना हो और वह दे न तो क्या करना चाहिए? बीरबल साधु बोला, जब तक जबरदस्ती न करें तब तक शांति बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। इंसान पर दबाव डालकर चीज लेना आसान है, पर अक्ल और अनुभव यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, फल सही समय पर मिलेगा। दरबार में सब लोग तालियों से गूंज उठे। चौथी चुनौती।
अकबर ने चालाकी से पूछा, साधु महाराज, सबसे बहादुर कौन है, जो तलवार उठाता है या जो सोचता है? बीरबल साधु बोला, जो सोचता है। तलवार से बस एक को हराया जा सकता है, पर सोच से हजारों को समझाया जा सकता है और हजारों का भला किया जा सकता है। नतीजा? अकबर हंसते हुए खड़ा हो गया और बोला, बीरबल, तू अनपढ़ साधु बनकर भी सबको मात दे गया। सचमुच तुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, चाहे मैं साधु बनूं या मंत्री, असली अक्ल वही दिखती है जो दिल और अनुभव से निकले। बीरबल साधु बनकर अब गांव और दरबार दोनों में मशहूर हो चुका था। लोग कहने लगे, अगर ये साधु शहर में होता तो हर समस्या का हल सिर्फ उसकी अक्ल से होता। लेकिन अब मजा और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि बीरबल की बीबी भी इसमें शामिल होने वाली थी। कहानी: बीरबल की बीबी का आगमन। बीरबल की बीबी ने सोचा, अगर साधु बीरबल अकेला सबको समझा रहा है तो मैं भी कुछ मजेदार अंदाज में मदद करूं। वो भी साधु के रूप में आई, गेरुए कपड़े और माथे पर तिलक, हाथ में माला और झोले में कुछ किताबें लेकर। गांव वाले हंस पड़े। ये क्या? अब तो दोनों साधु बनकर आए हैं। गांव वालों की अजीब समस्या। एक गांव वाला बोला, साधु महाराज, हमारी खेती खराब हो रही है। क्या उपाय है? बीरबल साधु बोला, जब मिट्टी सही नहीं होगी तो बीज चाहे कितने अच्छे हों, काम नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले मिट्टी की देखभाल करो। बीरबल की बीबी बोली, और अगर मेहनत सबका बराबर बांटी जाए तो हर खेत का फल बढ़ जाएगा। लालच और ईर्ष्या मिटाओ। गांव वाले तालियां बजाने लगे। दरबारियों की नई चुनौती। दरबारियों ने सोचा, अब देखते हैं कि बीरबल और उसकी बीबी मिलकर कैसे जवाब देते हैं। एक दरबारी बोला, अगर राजा और मंत्री में विवाद हो जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल साधु बोला, सत्य का साथ देना चाहिए। बीरबल की बीबी बोली, और झूठ के साथ कभी मत देना, चाहे राजा ही क्यों न हो। दरबारियों के होश उड़ गए। मजेदार चुनौती। अब बनिया आया और बोला, अगर हमारे पास सोने की चटाई हो और गरीब को भूख लगी हो तो क्या करना चाहिए? बीरबल साधु बोला, सोना खा नहीं सकता। बीरबल की बीबी बोली, पर भूखे को खाना खिला सकते हो। असली दौलत इंसानियत है, सोना नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। गांव और दरबार की प्रतिक्रिया। अब लोग कहने लगे, साधु बीरबल और उसकी बीबी दोनों मिलकर हर समस्या का हल जानते हैं। चाहे गांव की बात हो या दरबार की, इनकी अक्ल कमाल है। अकबर खुद हंस पड़ा और बोला, बीरबल, तू और तेरी बीबी सचमुच सबको मात दे रहे हो। अब से ये दोनों हमारे दरबार के सबसे चतुर साधु हैं। बीरबल साधु और उसकी बीबी अब गांव और दरबार दोनों में सुपरस्टार बन चुके थे। लोग कहने लगे, अगर ये दोनों मिलकर हर सवाल का हल निकालते हैं तो कोई भी मुश्किल इनके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन अब असली मजा तब शुरू हुआ जब शहर के बड़े विद्वान दोनों की परीक्षा लेने आए। कहानी: विद्वानों का आगमन। शहर के विद्वान आए और बोले, साधु महाराज, सुनते हैं तुम दोनों अक्ल में माहिर हो। अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, जवाब दो और अगर न दे सको तो सबको पता चल जाएगा कि असली ज्ञान किसका है। भीड़ जमा हो गई। पहली चुनौती। विद्वान ने पूछा, अगर हाथी और चींटी में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? बीरबल साधु मुस्कुराया और बोला,
हाथी ताकतवर है, चींटी छोटी है। लेकिन अगर चींटी चालाकी दिखाए, रास्ता समझदारी से चुने और हाथी की कमजोरी समझे तो जीत उसकी होगी। ताकत से नहीं, अक्ल से जीत होती है। बीरबल की बीबी ने जोड़ते हुए कहा। और अगर दोनों समझदारी से लड़े तो लड़ाई नहीं होगी बल्कि दोस्ती होगी। असली बुद्धि यही है। विद्वान हैरान रह गए। दूसरी चुनौती। विद्वान बोले, अगर तुम्हें चुनना पड़े सोने का पहाड़ या सच्चा मित्र तो क्या चुनोगे? बीरबल साधु बोला, सच्चा मित्र। बीबी बोली, क्योंकि सोना छीन लिया जा सकता है लेकिन सच्चा मित्र हमेशा साथ देता है। वही असली दौलत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। तीसरी चुनौती। विद्वान ने कहा, अगर किसी को धोखा दिया जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल साधु बोला, धोखा मिलने पर धैर्य रखना सबसे बड़ी बुद्धि है। बीबी बोली, और सही समय पर जवाब देना ही असली चतुराई है, क्रोध दिखाना नहीं। विद्वान सिर झुकाकर सहमत हुए। चौथी चुनौती। विद्वान बोले, अगर किसी गांव में फसल खराब हो जाए और लोग परेशान हो तो क्या करना चाहिए? बीरबल साधु बोला, पहले कारण समझो फिर उपाय करो। बीबी बोली, और अगर मेहनत सबका बराबर बांटी जाए तो हर समस्या हल हो जाएगी। लालच और झगड़ा मिटाओ। भीड़ तालियों से गूंज उठी। नतीजा। विद्वानों ने सिर झुकाया और कहा, साधु बीरबल और उसकी बीबी ने हमें शर्मिंदा कर दिया। इनकी अक्ल और समझदारी सचमुच कमाल की है। अकबर हंसते हुए बोला, बीरबल तू और तेरी बीबी सचमुच दरबार और गांव दोनों में सबसे बड़े अक्लमंद बन गए। अब कोई तुम्हें मात नहीं दे सकता।